की, मैंने याद करा दिया करो यार रिकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें हमें फाइंड करना है करंट थ्रू ईच बैटरी, राइट। तो दैट इज इनडायरेक्टली इट मींस के हमें हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं वो डायरेक्टली पैरेलल में नहीं है, ठीक है, साथ में बैटरीज अटकी हुई हैं, है ना। तो कुछ ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो हम सीधा कुछ नहीं बता सकते इसमें। दिस सर्किट कैन नॉट बी सॉल्व्ड सिंपली, ठीक है। तो इसको हमें केवीएल से ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो केवीएल से इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें इसमें करंट की डायरेक्शंस एज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या? करंट की डायरेक्शंस एज्यूम करनी पड़ेंगी। अजम्पशंस, जो अजम्पशंस हैं वो आप पे है कि आपको कैसे लेनी है अजम्पशंस, ठीक है। मैं कैसे लेता हूँ assumptions वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी कम होती है। व्हाट आई डू इज, जैसे ये सबसे बड़ी बैटरी दिख रही है, ये दोनों छोटी बैटरीज हैं, तो मैं एक मान लेता हूँ अपनी तरफ से कि यहां से करंट आई निकला, यहां से करंट आई निकला बड़ी बैटरी में से, और इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, ये मान लिया। अब भगवान जाने I1 इधर आ रहा था, इधर I2 आ रहा था, या I इधर जा रहा था, मेरे को नहीं पता, वो अपने आप केवीएल मुझे बता देगा, मैं टेंशन नहीं लूंगा, मैंने कुछ भी मान लिया। बड़ी बैटरी में से करंट निकाल दो और दोनों ऐसे निकाल दो, बस। अगर बड़ी बैटरी इधर होती तो I इधर आता, I1 इधर ले जाओ, I2 इधर ले जाओ, जैसे मर्जी ले जाओ, बस। एक एक तरह की assumption मान लो, आपकी मर्जी है। अभी आपको I यहाँ से मानना है, I1 इधर लेके जाना, I2 इधर लेके जाना है, मान लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। आई रिपीट, आंसर सेम आएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, नाउ अब मुझे ट्रेवर्स भी करना है इसको। ये तो मैंने करंट की डायरेक्शंस तो मान ली, अब ट्रेवर्स की डायरेक्शंस, ट्रेवर्स की डायरेक्शंस भी ना मैं करंट के अलोंग ही मान लेता हूँ, टू मेक माय लाइफ सिंपल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी ट्रेवर्सल की डायरेक्शन भी ऐसी मान ली। ये करंट ऐसे जा रहा था, अब मैं भी खुद भी ऐसे ही जाऊंगा। यहाँ पे ये करंट ऐसे जा रहा था, मैं खुद भी ऐसे जाऊंगा। तो मुझे दो लूप्स में केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक केवीएल इसमें लगा देते हैं, एक केवीएल इसमें लगा देते हैं, राइट। ओके, तो लगाओगे केवीएल दोनों में, एक इसमें लगा दो, एक छोटे इस लूप में और एक इस लूप में। तुम्हारे पास देखो वेरिएबल्स कितने हैं, हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, आई, I1 एंड I2, ठीक है। तो तीन इक्वेशंस बन जाएंगी, कहां से? एक इक्वेशन यहां से बन गई, एक इक्वेशन यहां से बन गई, और तीसरी इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर दो। आंसर्स भेजने का फायदा नहीं है एक्चुअली, मेरे को आंसर मैं खुद सॉल्व कर लेता हूँ, एक मिनट, लेट मी सॉल्व।
सर हम्म, हो गया। कितना आ रहा है? I1 वाला जो उसकी डायरेक्शन उल्टी आएगी। I2 की वैल्यू तो आ रही है, हाँ ठीक है। हिमांशु का ठीक है I2 की वैल्यू, अक्षत की ठीक है। I1 गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। आस्था की ठीक है। सर मेरा देखना। हाँ तुम्हारी I2 ठीक है। I1 जो है सॉल्व भी कर लेते हैं इसको ना। सर एक मिनट रुक जाओ। सर I1 यही आ रही है। यही आ रही है। हाँ। और सर I भी, इन दोनों का टोटल भी यही बन रहा है। -2 I1 minus सर मेरा आंसर ठीक है। एक सेकंड। I1 एक्चुअली 0 आ रहा है, I2 आ रहा है 10/3। आई कितना आ रहा है सर? आई कितना आ रहा है? I भी 10/3 आएगा फिर। सर मैंने आपको इक्वेशन लिख के भेजी है, देखना। इक्वेशन हम करते हैं, 1 मिनट सॉल्व, यहीं से चेक करना। ओके सॉल्व करते हैं, यहीं से अपना अपना मैच कर लेना। हाँ मतलब यहीं से चेक कर लेना। हाँ 0 10/3 और -10/3 क्यों होगा? हमने I ऊपर ही तो माना हुआ है, तो वो तो सही होगा ना। ये तो 10/3 आएगा। ये देखो चलो। ओके पहली इक्वेशन हम लगाएंगे इस लूप में, अप्लाई KVL इन B, यहां से स्टार्ट करते हैं, BAFEB, इसमें लगा लेते हैं। ठीक है तो इधर से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से B to A कुछ भी नहीं है तो नथिंग, उसके बाद A to F में
ए टू एफ में क्या आएगा, इधर पहले बाद वाला टर्मिनल माइनस, तो -10, इसका बाद वाला टर्मिनल क्या होगा, आई करंट इधर जा रहा है ना, तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो बाद वाला टर्मिनल होगा -2i1। फिर F2E कुछ भी नहीं है, फिर E टू B, दो चीजें आ गई, ये आ गया पहले, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरफ प्लस होगा इस तरफ माइनस होगा, तो -3i, और I को मैं लिख रहा हूं, I इज बेसिकली I1 प्लस I2, तो I इज बेसिकली I1 प्लस I2 है ना, वो मान लिया मैंने। उसके बाद वाला टर्मिनल है +20 = 0, तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगा -2i1 -3i1 -3i2 +10 = 0, दैट कम्स आउट टू बी, उसको उधर ले जाते हैं, 5i1 +3i2 = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन यही बन रही है सबकी। हाँ जी सर। ठीक सर है, -10 आ रहा है मेरा। 10 आएगा ना, सही है। उसके बाद लगाएंगे BCDEB, BCDDE, ठीक है। तो B टू C कुछ भी नहीं है, C टू D पहले ये बैटरी आ गई, इसका बाद वाला टर्मिनल है +10, फिर यहाँ पे करंट करंट ऊपर से नीचे, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो यहाँ से आएगा -6i2, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है, इसमें ऊपर जा रहा है, इसका सेम वही आएगा, -3i1 + i2 एंड +20 = 0, तो यहाँ से क्या आएगा, 10 और 20 30, ये आएगा -6i2 -3i1 -3i2 = 0, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 3i1 माइनस +9i2 = 30, कॉमन आएगा i1 + 3i2 = 10। दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो i2 उड़ेगा, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 0 और i2 की वैल्यू आ जाएगी 10/3, एंड i जो की है i1 + i2, तो वो आ जाएगा 10/3। ठीक है, इक्वेशन सही लगाई है। देखो आगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इक्वेशन सही होनी चाहिए। अगर इक्वेशन में कुछ गड़बड़ तुमने माइनस प्लस की करी होगी तो आंसर तो डेफिनेटली गलत आएगा ही आएगा, तो माइनस प्लस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इक्वेशन में। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। इसको चिपका लिया सबने? Find the current in each wire. सर एक बारी बोल के बता दो, ब्लर आ रही है।
सो वो सेंटर वाला 50 वोल्ट है बैटरी। दिस इज 30 वोल्ट। ये 10 वोल्ट बैटरी है, 1 ओम रेजिस्टेंस, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 30 वोल्ट, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। ए बी सी डी ई एफ। सर सेंटर वाली सर रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। और सर सबसे जो राइट वाले कॉर्नर पे है वो सेल बैटरी सर कितने वोल्ट की है? 14 वोल्ट। राहुल आंसर्स गलत हैं, दोबारा करो। और आंसर्स मुझे इसमें दो, एएफ में कितना है करंट, बीई में कितना है और सीडी में कितना है, इन दिस सीरियल ऑर्डर विद डायरेक्शंस, जैसे ए टू एफ या एफ टू ए। आर्यन, आई डोंट नो तुमने साइन क्या माने हुए हैं, है ना? तो प्लस माइनस में आंसर्स मत दो। टेल मी ए टू एफ में, जैसे सपोज किसी का अगर सबका वैसे आर है 1, अगर 1 है तो किस तरफ है? फ्रॉम ए टू एफ लिखो या फिर एफ टू ए लिखो। और अगर आंसर माइनस में आता होता तो हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में आंसर बोलते होते हैं। हाँ, तुम्हारा देखो आंसर माइनस में आ गया। सपोज तुमने माना हुआ हाँ। था बी टू ए, आंसर माइनस में आ गया, तो बोलो ए टू बी, ऐसे बोलना है। जयंत एफ टू ए, नहीं जयंत गर्व का है ए टू एफ, नहीं गर्व आंसर गलत है। जयंत बी टू सी, सी नहीं, नहीं हिमांशु गलत आंसर, नहीं हरदात। अक्षत का है एफ टू ए 1 ई टू बी 10.5।
and C to D 11.5. अक्षत तुम्हारे मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शंस एक बार चेक करो। नहीं हरदात, आस्था तुम्हारा, आस्था मुझे डायरेक्शंस बताओ। मैग्नीट्यूड सही है तुम्हारे, डायरेक्शंस बताओ। हिमांशु नहीं, आंसर्स गलत है तुम्हारे। नहीं, यशिका आंसर्स गलत हैं। अर्शित नहीं, यशिका नहीं, आर्यन आर्यन पहला मैग्नीट्यूड सही है लेकिन डायरेक्शन गलत है, और बाकी में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। नहीं अर्पिता, यार I1 I2 में मत दो आंसर, मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने I1 I2 कहाँ पे माना हुआ है ना। आर्यन का है 1 फ्रॉम F to E। नहीं आर्यन, करण F to A 1 एम्पियर, E to B 10.5, C to D 10। करण तुम्हारी डायरेक्शंस गड़बड़ है। चमन F A1, एक मिनट मुझे चेक करने दो यार डायरेक्शंस। यार F to E, F to A, हाँ सॉरी ठीक है, ये आएगा F to A। and D to C। ठीक है करण, ठीक है तुम्हारे डायरेक्शंस, और जिसको मैंने डायरेक्शंस बोला था ना, डायरेक्शंस ठीक है वो। चमन की डायरेक्शंस F A E B C D, हाँ ठीक है, चमन का भी आंसर। आस्था का F to A B to D B to E। ओके सॉल्व करते हैं इसको, आंसर्स बता देता हूं मैं। B to E। देखो इसमें आंसर A to F नहीं, AF ब्रांच में है 1 एम्पियर फ्रॉम F to A। BE ब्रांच में है 10.5 एम्पियर फ्रॉम E to B, एंड CD ब्रांच में है 11.5 एम्पियर फ्रॉम C to D।
ये आंसर्स हैं। ठीक है, किस किस के ठीक है ये आंसर्स? सुमित, छवि, आशिया, कृतिका, देवांशी, अक्षत, क्रिश, आशिया, मनविंदर, करण, राहुल, जयंत, प्राची, सुमित, हरमन, कोमल, मितांशु, श्रेया, आस्था। ओके, चमन का भी ठीक था आंसर तो। हाँ, आस्था तुमने उल्टा लिख दिया था, ठीक है। हाँ जयंत, मैंने बोला तो था, जिसको मैंने डायरेक्शन उल्टा बोला वो सही है। ओके, इस पे अप्लाई करें एक बार, केवीएल इस पे अप्लाई करते हैं। वैसे ही मान लेंगे, ठीक है। तो मान लो इधर से करंट जा रहा है आई, विच इज I1 प्लस I2। यहां से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ I, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2। लेफ्ट को निकल गया I1 और राइट को निकल गया I2। ठीक है, तो ये करंट ऐसे जाएगा और यहां से करंट ऐसे वापस आ जाएगा। ओके, तो एक बार अब इक्वेशन लगाएंगे, और मैं अपनी जो ट्रेवर्सल है वो भी ऐसी रखता हूं, इस तरफ और इसमें इस तरफ। तो आई विल ट्रेवर्स फर्स्ट फ्रॉम BAF EB। हम जैसा मर्जी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया। अगर तुम बोलो मैं उल्टा लगा के दिखा देता हूँ, तुम लोगों को किसी ने अगर उल्टा लगाया, उल्टा लगा के दिखा देते हैं, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो ऐसे ही लगाते हैं। तो B से A क्या आएगा? माइनस प्लस -1I1। उसके बाद यहाँ पे आएगा बाद वाला टर्मिनल -10। उसके बाद आएगा बाद वाला टर्मिनल +30। उसके बाद आएगा बाद वाला टर्मिनल विच इज -2I1 + I2 = 0। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी -3I1 - 2I2 + 20 = 0। That becomes 3I1 + 2I2 = 20। This is equation number 1। ठीक है, उसके बाद आता है BCDEB। इसमें लगाएंगे तो B to C, बाद वाला करंट राइट की तरफ जा रहा है तो इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ माइनस होगा। तो बाद वाला टर्मिनल है -2I2। इसमें बाद वाला टर्मिनल प्लस, तो +14। फिर यहाँ आएगा बाद वाला +30, फिर उसका बाद वाला -2I1 + I2 = 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 2I1 + 4I2 = 44। तो यहाँ से आएगा I1 + 2I2 = 22। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशंस ठीक बनी है? दोनों इक्वेशंस को एक बार माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2I1 = दोनों को माइनस करेंगे, आएगा -2। तो मेरे पास I1 क्या आ गया? -1 एम्पियर। I1 आया -1 एम्पियर। अब मतलब I1 जो है मैंने A to B ऐसे माना हुआ था, A to F माना हुआ था I1। तो इसका मतलब उल्टा है, आंसर क्या आ गया? माइनस। माना हुआ था A to F, तो इसका मतलब आंसर एक्चुअल में होगा F to A। माना हुआ था A to F, तो एक्चुअली इट विल बी F to A, क्योंकि आंसर माइनस में आया है। ठीक है, अब I2 क्या होगा? I2 इस I1 की वैल्यू -1 यहाँ डाल देंगे, तो I2 क्या आएगा? I2 विल बी, ये माइनस इधर जाके प्लस होगा, 23/2। ये प्लस आ रहा है, तो I2 जो है वो प्लस है, मतलब ये जाएगा C to D। 23/2 = 11.5। तो बिल्कुल सही है इस तरफ। तो ये प्लस आया तो मतलब डायरेक्शन सही है, मतलब C to D 11.5, ये F to A। अब दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड जब करना है ना बच्चों, तो माइनस के साथ करना है, कहीं माइनस छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड नहीं करने।
यहाँ पे माइनस के साथ ऐड करेंगे, बीच वाला करंट जो आई है, आई जो करंट है दैट इज I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या है -1, I2 की वैल्यू क्या है +11.5। तो ये कितना आएगा +10.5। तो आई की वैल्यू बीच में हमने ऊपर को मानी हुई है, ऊपर को मानी हुई है, सही आई है, बिल्कुल प्लस ही आई है हमारे पास, ऊपर को आई है प्लस, तो क्या आएगा E to B कितना 10.5, यहाँ पे C to D 11.5। कहाँ कहाँ गड़बड़ कर दी तुम लोगों ने? सर इक्वेशंस तो ठीक बनाई थी, लास्ट में जब वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने लगी तो I2 वाला I1 लिख दिया और I1 वाला I2, उसके चक्कर में सारा गलत हो गया। पता लग रहा है ऐसी गलतियां नहीं करनी कैलकुलेशन में। देखो केवीएल में ना कैलकुलेशन में गड़बड़ सबसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि I1 I2 I3 यहाँ तो 2 ही लूप्स हैं, एक और लूप लगा दूंगा I3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो 3 अगर वेरिएबल्स को 3 इक्वेशंस को